चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ्स का चैप्टर 5 क्लास 10 जो कि हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम जनरली एपी भी बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो प्रोग्रेशन का मतलब होता है सीरीज, कोई भी सीक्वेंस को फॉलो करना होता है प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब जैसे कि अरिथमेटिक खुद ही नाम में बता रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या आएगा, कुछ हम अरिथमेटिक कैलकुलेशन करेंगे, उसके बेस पे हम बनाएंगे अपनी सीरीज, उसे हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो अरिथमेटिक जो है वो एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, बट अभी हम बात करने वाले हैं एडिशन की। ठीक है, तो अरिथमेटिक में हम एपी में बेसिकली बात करते हैं, जो जनरली बाय डिफॉल्ट बात करते हैं वो एडिशन की बात करते हैं, यानी एपी का मतलब होता है सेम डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो सपोज कि कोई भी सीरीज अगर एपी में होगी तो उसका डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, तो इन जनरल अगर मैं जनरल एपी की सीरीज की बात करूं तो जनरल एपी की सीरीज का फर्स्ट टर्म होगा ए, सेकेंड टर्म होगा ए प्लस डी एंड a plus 2d, a plus 3d एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे a और d क्या है, a को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म और d को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो अभी हम कोई सी भी सीरीज देखते हैं, कोई भी सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं एपी की, जो कि एपी में ये रूल फॉलो होना चाहिए। ठीक है, मतलब डिफरेंस बढ़ता जाता है, पहले डिफरेंस जीरो, ए प्लस जीरो डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है? वीडियो लैग हो रही है क्या? नहीं सुनने। तो इसके अलावा जो है अभी हम सीरीज बनाते हैं, ए की कुछ वैल्यू लेते हैं, डी की कुछ वैल्यू लेते हैं और सीरीज बनाते हैं। सबसे सिंपल अभी हम सीरीज बनाते हैं, लाइक अच्छा ये बताओ ये एपी है कि नहीं है? ये जो सीरीज है ये एपी की सीरीज है कि नहीं? सर है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 है। कॉमन डिफरेंस 2 है, तो यहाँ से मैं देखूँ तो ए की वैल्यू मेरी 2 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो भी मेरा 2 है। ठीक है, जी सर। ओके। अगर मैं बात करूँ इस सीरीज की, ये एपी है कि नहीं है? नहीं सर। ये एपी नहीं है, करेक्ट। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें डिफरेंस कॉमन नहीं है। ठीक है, इसमें इसमें एक चीज आप नोटिस कर रहे होगे, यहाँ पे कुछ कॉमन तो है लेकिन डिफरेंस कॉमन नहीं है। क्या कॉमन है बताओ? सर वो मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगे फैक्टर। मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब पहले 3 है, फिर 3 सर का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब एंड सो ऑन। जी सर। तो इस टाइप की सीरीज को हम बोलते हैं जीपी की, जो कि हम आगे देखेंगे। अभी हम फिलहाल एपी की बात करते हैं, इसमें कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। So arithmetic progression is nothing but a series which is following a rule and having a common difference are called the arithmetic progression. ठीक है, तो इसका अगर हम कोई रियल लाइफ एग्जांपल बता सकते हो आप? नहीं सर। रियल लाइफ एग्जांपल सपोज कि यार किसी भी, अच्छा कोई भी अगर कोई पर्सन कहीं पे जॉब करेगा या कोई वर्क करेगा तो उसके लिए उसके उसके कुछ अमाउंट उसको पे होता है। ठीक है, तो उसके अलावा मान लो कि किसी पर्सन को बोला गया कि जो है आपको फर्स्ट डे 10 मिलेंगे, 10 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, और आपको जब ये वाला टास्क कर लोगे तो पर टास्क पे आपके लिए 2 रुपीज का या 20% का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट डे का कितना हुआ उसका 10, ये टास्क कंप्लीट, जी सर। फिर इसका इंक्रीमेंट हुआ 20%, जनरली 2 रुपीज की बात करते हैं, तो 12, 10 का 20% हमेशा बेस का 20% बढ़ेगा, फिर 14, जी है सर। ना? 14।
16। तो ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा काफी yes sir, एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। yes sir, अच्छा, अब जैसे कि मैंने बात की सीरीज की, जैसे कि ये सीरीज बढ़ती हुई है, ठीक है, ये yes सीरीज sir, बढ़ रही है, मतलब डी पॉजिटिव है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट डी इज ऑलवेज पॉजिटिव। डी निगेटिव भी हो सकता है, डिफरेंस निगेटिव भी हो सकता है। सपोज हम अगर ए की वैल्यू 5 ले और डी की वैल्यू -2 ले, तो हमारी क्या सीरीज बन जाएगी बताओ? पहला 5, sir, फिर 5 yes माइनस sir, टू 5 3 3, फिर sir minus 3 के 2 1 2 आएगा लिया सर पहले, डिफरेंस, हाँ 1, yes sir 1 आएगा फिर सर -2, क्यों, हाँ ठीक है। तो ऐसे ही सोन ये हमारी सीरीज बनेगी। तो yes मतलब sir, क्या हुआ, ये भी एक एपी फॉर्म कर रही है, क्योंकि इसमें भी डिफरेंस हम देखें तो कॉमन है, ठीक है। yes sir, अब सर डिफरेंस इस पे माइनस की वैल्यू नहीं लगेगी क्या, जैसे नहीं 1 के लगाएंगे आगे ना, सर? लगाएंगे, मैंने डॉट डॉट लगा दिया, मतलब सीरीज कंटिन्यू, yes sir, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि निगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है ना, सीरीज कुछ भी हो yes sir, सकती है। बस हम हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं एक बात करूं, अच्छा ये बताओ ये है कि नहीं है, ये जो सीरीज है वो मेरी एपी की सीरीज है कि नहीं? सर है क्योंकि 0.5 का 0.5 का डिफरेंस है सब में, है ना। निगेटिव yes सीरीज sir, है, लेकिन निगेटिव पॉजिटिव से कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन में भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। yes sir, ओके, चलो, तो बात करते हैं आप नेक्स्ट की, इसमें कुछ चीज फाइंड करने की बात करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमको क्लियर होगा कि भाई क्या होता है। अब बात करता हूं मैं डिफरेंस निकालने के लिए। अगर मेरे पास कोई सीरीज है तो डिफरेंस निकाल सकते हैं हम इजीली कि नहीं निकाल सकते, बताओ? निकाल सकते निकाल सकते हैं। तो डिफरेंस निकालने का मैं अगर जनरली बात करूं तो मुझे क्या करना है, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म माइनस करना है, तो मुझे डिफरेंस मिल जाएगा, yes है sir, ना, ठीक है। तो डिफरेंस की जनरली मैं बात करूं, डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस भी बोला जाता है इसको जनरली। तो डिफरेंस को निकालने के लिए मेरे पास क्या करना है, मुझे ए एन में से ए एन -1 फाइंड करना है, ठीक है। अब ए एन मैंने क्यों बोला, इस पहली टर्म को मैं बोलूंगा A1, इस टर्म को बोलूंगा A2, इस टर्म को A3, A4 एंड सो ऑन, ठीक है। जनरली फर्स्ट टर्म को A1 से मैं डिनोट कर रहा हूँ, सेकेंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से एंड सो ऑन। अब मुझे जब डिफरेंस निकालना है तो मैंने एक इसका फॉर्मूला डिराइव कर दिया कि आप कभी भी ए एन और an-1, अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूं तो क्या होगा, A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 माइनस A1 से मेरा क्या निकल जाएगा, डिफरेंस। यानी मैं अगर इस सीरीज की बात करूं तो A2 मेरा 4 है और A1 मेरा 2 है, तो 2 माइनस 4, सॉरी 4 माइनस 2, मेरा डिफरेंस आ गया 2। क्लियर है? तो अभी हमने देखा डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। इसके अलावा हम डिफरेंस के अलावा अभी हम इसमें बात करेंगे एपी सीरीज का सम निकालने का। अगर कोई मुझे सीरीज दी है तो उसका सम निकालने का। yes अच्छा sir, ये बताओ कि कोई सीरीज है जो कि इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज यानी जिसका कोई एंड नहीं है, तो yes ऐसी sir, ऐसी सीरीज का मैं सम निकाल सकता हूँ क्या, जिसका कोई नहीं एंड नहीं है? नहीं निकाल सकता। इन जनरली वो कहीं ना कहीं इनफाइनाइट के बराबर होगी, है ना, yes sir, ठीक है। तो जनरली जब भी हमको सम का क्वेश्चन पूछेंगे तो वो हमसे जनरली पूछेंगे अप टू 10 टर्म, अप टू 20 टर्म, अप टू yes 30 sir, टर्म एंड समथिंग लाइक दैट। ओके, चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ जिसमें तुमको डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब वर्बली बता दो, ठीक है, कोई इशू नहीं। yes sir, 6, 9, 12, 15, 3
अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एपी का, जिसमें हमको फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो सपोज कि हमारे पास है क्वेश्चन 3/2, 1/2, -1/2 एंड -3/2। ये हमको सीरीज दे रखी है एपी की, हमें ए फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है। कैसे करेंगे? ए तो फर्स्ट टर्म होती है ना, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/2। अभी बात करते हैं डिफरेंस की। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था हमेशा क्या करना है, मतलब सेकेंड टर्म से A2 फर्स्ट टर्म minus माइनस करो, है ना, an माइनस yes sir, वन। ठीक है, तो a2 माइनस a1 कर लेते yes हैं sir, अभी हम। तो 1/2 माइनस 3/2। ठीक है, yes sir, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 3 में से -1, sir minus 2, yes sir minus 1, -2/2, तो ये हमारा -1 हो 2 yes जाएगा। sir, तो कट हो जाएगा, क्लियर है? yes sir, तो अगर ए और डी निकालने के क्वेश्चन आए तो सिंपली हमको ऐसे हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन। अब इसके अलावा yes sir, हमको क्वेश्चन ये आ सकता है कि कोई हमको सीरीज दी हुई हो, उसको हमें बताना है कि वो अगर एपी है कि नहीं है। अगर वो एपी है तो हमें आगे की 2 yes sir, टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, yes तो sir, and sir ऐसा भी आ सकता है कि सर मिडिल का कोई टर्म नहीं हुआ, उसको हाँ, बताना, ऐसे भी हो सकता है कि मिडिल का टर्म बताना है, या फिर हो सकता है कि तुमको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दे दी हो और तुमसे पूछे कि 20th टर्म क्या होगी, 20वें नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, 25वें नंबर पे कौन सी yes टर्म sir, आएगी। और तुमको अगर ये भी हो सकता है कि दो ए दे दिया, डी दे दिया और तुमको सीरीज बतानी है ना, तो इस टाइप के yes sir, वेरिएशन होंगे। ठीक है, तो अभी एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हमको क्या फाइंड करना है? हमको बताना है कि एपी है कि नहीं है। ठीक है, अगर एपी है तो नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करना है। ठीक है, अगर एपी है तो नेक्स्ट 2 टर्म क्या होगी ये बतानी है। चलो, तो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 4, 10, 60, 22। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो अगर हमको फाइंड करने के बोले एपी है कि नहीं है, तो इस क्वेश्चन में जल्दीबाजी नहीं करना है। इसमें हमको क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इसलिए गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं। हमको क्या करना है, yes sir, जितनी टर्म दी हुई है सबसे डिफरेंस निकालना है। हो सकता है शुरू की 3 टर्म में डिफरेंस सेम आए और अगली टर्म में कुछ और आए, तो वो एपी नहीं बनेगी। yes sir, ठीक है, तो जल्दीबाजी नहीं yes करनी है। तो अगर हम पहले की बात करें तो a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा? 10 माइनस yes 4, sir, 6। ठीक है, 6 a3 माइनस a2 ये भी 6 आ रहा है। a4 yes माइनस sir, a3 ये भी 6 आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम बोल सकते हैं yes ये sir, एपी है। अब yes sir, एपी है तो एपी का मतलब जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो क्या है? 4। sir, yes sir, 4 तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 4 और डी की वैल्यू 6। ठीक है, 6 yes तो sir, A1 दिया है, A2 दिया है, A3 दिया है, A4 दिया है। मुझे क्या निकालना है? A5 निकालना है और and yes A6 निकालना है। ठीक है, A5 क्या होगा? A प्लस 4D। sir, 22 plus 6 yes sir, हाँ, 22 प्लस 6, या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। sir A3 plus हाँ, ठीक है, और अभी A3 plus D ठीक है, तो पहले तो 22 प्लस 6 कर लो, उसके बाद मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा। तो yes sir, 22 प्लस 6 हो जाएगा 28, और अगर मैं A6 निकालूंगा तो मेरा 28 प्लस 6 ये हो जाएगा 34। ठीक yes है, sir, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा देखो, जनरल टर्म टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या? जनरल टर्म निकालने का। एपी में अगर आपको ए पता हो और डी पता हो, ठीक है, ए भी पता हो और डी भी पता है, तो उसकी हम कोई सी भी टर्म डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? अभी हमने यहाँ पे देखा था कि फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकेंड टर्म डी, थर्ड टर्म 2D ए प्लस 2D, है ना। A plus 2D yes sir, हाँ, तो डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो कैसे? अगर मान लो मुझे ए एन निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब देखो इस पे अगर हम 1 रखेंगे A1, तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A प्लस 0D। तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A। क्लियर है ना? देखो A1 निकालोगे इसमें, अगर 1 n की जगह 1 रखूंगा yes तो sir, N की जगह 1 A आएगा मेरे पास। A2 निकालूंगा, yes sir, एक
मतलब अब n की जगह क्या रख रहा हूँ मैं, 2 रख रहा हूँ, तो मेरे पास 2 क्या मिलेगा, a यस सर प्लस 2 माइनस 1 1, तो a प्लस d, यस सर 1 तो a3 निकालूंगा, यस सर a प्लस 2d एंड सो ऑन। यस सर यस सर ठीक है, क्लियर है। यस सर तो अभी मेरे पास आ गया जनरल टर्म का फॉर्मूला। अब ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं चाहूँ तो इस वाले फॉर्मूला से भी कर लूंगा, वही आंसर आएगा। कैसे, फिफ्थ टर्म a प्लस 4d, a प्लस 4d मतलब 6 4 24 प्लस 4 28। यस सर ठीक है, अगर मान लो मैं सिक्स्थ टर्म निकालूंगा तो सिक्स्थ टर्म का क्या होगा, a प्लस 5d, 5d यस सर तो 6 5 जा 30 और 4 34, है ना। देखो a6 कैसे निकलेगा बेटा, a6 कैसे निकलेगा, a प्लस 5d, तो 5d a की वैल्यू सर 4 और 5d करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाए, 6 5 जा 30, तो ये मेरे कितना 30 हो गया, यस सर 34। यस सर क्लियर है। हाँ सर चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हमको बताना है कॉमन डिफरेंस और बताना है एपी है कि नहीं है। अगर एपी है तो आगे की टर्म्स फाइंड करनी है। तो मेरे पास जो सीरीज दी है वो सीरीज जो है, जो सीरीज दी है उसकी वैल्यूज कुछ है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 एंड सो ऑन। तो डिफरेंस निकालने का वही है अपना ट्रेडिशनल मेथड। अगली टाइम से a2 माइनस a1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a2 हमारे पास क्या है, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, कितना आया, रूट 2। ठीक है, और हम अगला डिफरेंस निकालेंगे सिमिलरली, तो क्या हो जाएगा हमारा, अब हमने a2 माइनस a1 कर लिया, अब क्या अभी हम क्या करना है, a3 माइनस a2। ठीक है, तो a3 माइनस a2 करेंगे तो 3 प्लस 2 रूट 2, है ना, माइनस 3 माइनस रूट 2। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखो 3 से 3 कैंसिल, 2 रूट 2 से माइनस करना है रूट 2, तो ये भी कितना आ जाएगा, 2 रूट 2 से रूट 2 जाएगा तो रूट 2। क्लियर है। हेलो श्रीयम, क्लियर है। यस सर ओके, तो अभी हमने देखा कि हमारा जो डिफरेंस है वो सिमिलर आ रहा है। तो अभी हम देख सकते हैं ये 3 प्लस रूट 2, तो यहाँ पे क्या है, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, यानी कि ये सीरीज एपी की तो है, हमें यहाँ तक समझ में आ गया ना? यस क्योंकि ये सर 3 है, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 एंड सो ऑन, तो ये एपी तो है। अभी मेरे पास a1 में मिल गया मुझे 3 और मुझे d मिल गया रूट 2, और मुझे a1 a2 a3 a4 है मेरे पास, मुझे a5 निकालना है, a6 निकालना है, a7 निकालना है। तो a5 क्या हो जाएगा मेरे पास, a प्लस 4d, ठीक है, a प्लस 4d, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस 5d, सर a प्लस 5d और ये a प्लस 6d। ठीक है, तो यस सर 3 प्लस 4 रूट 2, ये क्या हो यस सर जाएगा, 3 प्लस 5 रूट 2, और ये 5 3 प्लस 6 रूट 2। 6 रूट क्लियर है। यस तो हमें यही बताना था कि अगर एपी है तो आगे की 3 टर्म बतानी थी, जो कि हमने बता दी। सर यस अब एक क्वेश्चन आप ट्राई करो इसी का नेक्स्ट। यस तो फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें जो दिया है 5.1 के, हमको बताना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। हमको एक कंडीशन दे रखी है, हमें बताना है कि ये जो कंडीशन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगी या नहीं रहेगी। अगर इससे कुछ सीरीज बनेगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगी कि नहीं रहेगी, ये बताना है। तो जनरली फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द टैक्सी फेयर इज ₹15 and for the first kilometer and 8 will be additional kilometer। तो यानी क्या कि जब भी आपका टैक्सी का किराया है ना, तो कितना है, अगर आप पहले किलोमीटर के लिए जाओगे ट्रैवल करोगे तो 15 है, उसके बाद जब भी आप नेक्स्ट के लिए आप ट्रैवल करोगे तो उसमें 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो इसको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, जैसे टैक्सी किलोमीटर
फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना 15, ठीक है। फिर उसमें कितना ऐड होगा 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 31, ठीक है। 23, हाँ 15 प्लस 8 23 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर फर्स्ट किलोमीटर के लिए होगा, सेकंड किलोमीटर के लिए क्या होगा बेटा बताओ। 23 में 8 और ऐड हो जाएगा, 23 प्लस 8 हाँ तो ये अपना 8 3 11 31, ठीक है। फोर्थ 31। हाँ, एंड ऐसे ही हम अगले का निकालते जाएंगे। अभी 2-3 टर्म निकाल के ही यस हमको सर। पता चल जाएगा। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 था, 2 किलोमीटर के लिए 23, 3 किलोमीटर के लिए 31 एंड सो ऑन। तो सर इससे तो मुझे क्या पता, डिफरेंस हाँ अब इससे मेरी सीरीज ये क्या बन रही है 15 23 31, ठीक है। तो डिफरेंस देखूंगा तो मैं 80 आएगा क्योंकि 80 प्लस किया, 23 माइनस 15 यस 8, सर। 31 माइनस, तो मतलब डिफरेंस सेम आ रहा है मेरा, D1 इज इक्वल टू यस सर। D2 हो रहा है। तो ये क्या है AP है, एपीएस। ठीक है, क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो अगर आप इसको एग्जाम में करोगे तो ऐसा नहीं करना, प्रॉपर लिख के करना है ना, ऑलरेडी यस सर। हम फ्रॉम करते द आए सर। हैं, हाँ तो प्रॉपर लिखना है। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, टैक्सी फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर, टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर एंड सो ऑन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इसी टाइप की कुछ कहानी बोल रखी है। सेकंड क्वेश्चन में हमको बोला है कि the amount of the air present in the cylinder when a vacuum pump revolves 1/4 of the air remaining in the cylinder at the time, ठीक है। आपको बताना है कि वैक्यूम पंप से 1/4 एयर क्या है जा रही है, ठीक है। तो हमको बताना है कि जो है ये जो फॉलो करेगी वो एपी फॉलो करेगी कि नहीं, ठीक है। चलो फर्स्ट टाइम कितनी 1/4 माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो हमने मान लिया कि अभी हमारे पास जो पूरी पूरी गैस है लाइक टोटल गैस मैंने मान लिया कि x है, ठीक है। अब पहली बार यस में सर। कितना होगा, अगर T1 अगर मेरे पास फर्स्ट टाइम रहेगा T1 में तो पूरी गैस रहेगी मेरे पास, ठीक है। T2 में यस क्या सर। होगा x में से सर x माइनस 1/4 x 1/4। है ना, ठीक है। यस सर। तो इसका मैं एलसीएम लूंगा 4, तो 4x माइनस x है ना, यानी कि 3/4 x हो जाएगा, ठीक है। यस सर। यस सर। सिमिलरली मैं T3 निकालूंगा, तो T3 कितना हो जाएगा मेरा, अभी जितनी प्रेजेंट है यानी 3/4 x में से भी कितना कम हो जाएगा 1/4 x, सर 1/4। ठीक है। यस तो सर। 1/4 x मेरा फिर कम हो जाएगा जितनी मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी 3/4 अवेलेबल थी, तो अभी मैं करूंगा तो जो है 1/4 ऑफ 1/4 ऑफ 3/x है ना, सॉरी देखो टोटल गैस मेरे पास कितनी है x है, फिर x में यस से सर। कितनी कम हो गई 1/4, ठीक है। तो अब D मुझे सर फिर 1/4 हो गई। अभी मेरे पास कितनी बची 3/4 ऑफ x बची है ना, यस अभी सर। गैस कितनी बची 3/4 ऑफ x बची, ठीक है। अब मेरे पास क्या है 3/4 x में से जितनी गैस है उसका फिर से 1/4 जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो देखो इसको रफ क्लियरली देख लेते हैं। तो T3 मेरा क्या हो जाएगा, जो कि है मेरा T3 हो जाएगा 3/4, मेरे पास पूरी गैस है, पूरी गैस में से भी मेरे पास 1/4 कम हो जानी चाहिए, तो 1/4 ऑफ 3/4x, ठीक है। क्लियर है ये लाइन, यस सर। ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो फिर से अपने पास कितना आ जाएगा 16, ठीक है। और 4 3 12, 12 माइनस 3 करेंगे तो 9, 9 यस सर। 9/16x, ठीक है। ये मेरा T2 आ गया, ये मेरा T3 आ गया, तो 3 टर्म मेरे पास आ चुकी है। तो मतलब मेरे पास T1 क्या आई है अभी हमने देखा x, T2 क्या आई है मेरे पास यस सर। 3/4 x, और मेरे पास अभी T3 निकाला था तो 9/16x, T3 9/16x, क्लियर है ना। 16 यस उसने क्या बोला है कि आपके यस पास सर। जितनी भी गैस रहेगी अवेलेबल उससे 1/4 कम हो जाएगी। तो अभी मेरे पास x थी, तो x माइनस 1/4 ऑफ x, अभी मेरे पास बची 3/4,
अभी 3/4 में से 3/4 की 1/4 कम हो जाएगी, 3/4 की 1/4 कम हो जाएगी। Yes, sir. क्लियर है ना कि कुछ डाउट है? नहीं सर क्लियर है। क्लियर है, ओके। तो देखो जैसे मेरे पास 3 टर्म आ गई, तो मेरे पास अब ए क्या है, x, a1 x है, a2 ये है और a3 ये है। a1 a2 a3 बोलो या t1 t2 t3 बोलो। तो अभी देखो डिफरेंस sir. मैं करूं t2 माइनस t1 करूंगा और t3 माइनस t2 करूंगा, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इक्वल तो नहीं होना, ये अलग Yes sir. है ना। तो मैं बोल दूंगा कि जो मेरा डिनोमिनेटर डिफरेंस है वही सेम नहीं है, तो ये एपी फॉर्म नहीं करेगी। AP नहीं है। ठीक Yes है, sir. तो क्या लिख दूंगा, नॉटा एपी। Yes sir. क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ओके। तो थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन हमको क्या बोला है कि द कॉस्ट ऑफ डाइनिंग the cost of digging a well every meter is every meter of digging when it costs 150 for the first meter and raised by 50 for the subsequent meter। मतलब यहाँ पे हम एक कुआं खोदने की बात कर रहे हैं, जो कि कुआं खोदने के लिए 150 रुपए लगेंगे मेरे को फर्स्ट पहले मीटर के लिए, फिर 150 के बाद मुझे लगेगा 50 रुपए पर मीटर के हिसाब से। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली एपी दिख ही रही है, फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। Yes sir. तो एक मुझे क्या दे रखा है 150 a1, Yes sir. a2 क्या हो जाएगा 150 A प्लस 50, plus 50 yes sir. तो कितना हो जाएगा मेरा 200। फिर 200 a3 कितना हो जाएगा 200 प्लस 50 plus 50 250, है ना। तीन टर्म 250 काफी है। अभी मैं देखूं a2 माइनस a1 मेरा हो जाएगा 50 yes और sir. a3 माइनस a2 भी हो जाएगा मेरा 50, तो ये दोनों इक्वल है, तो मैं बोल दूंगा एपी है। Yes sir. ठीक है, क्लियर है? Yes sir. अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर 10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। ठीक है भाई, मतलब पहले आपने 10,000 दे दिया, फिर आपको क्या है 10,000 का 8% लगना है हर बार। ठीक है, Yes sir. क्लियर है? तो मेरे पास T1 क्या दे दिया उन्होंने, या A मान लो, A मुझे A1 क्या दे दिया 10,000 दे दिया। Sir 10,000 अब मुझे T2 A2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10,000 का कितना बोला उसने 8%, 10,000 में 8%. 8% मिलेगा मुझे, तो 10,000 प्लस 8% ऑफ 10,000, है ना। तो ये Yes sir. कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 800 यानी 10,800, है ना। 10,000 Yes sir. ये और ये 800 यहाँ बचा, तो 10,800। हाँ सर. इसी तरह मैं A3 निकालूंगा, तो A3 कितना हो जाएगा मेरा, अभी मेरे पास कितना अमाउंट है प्रिंसिपल 10,800, मुझे इंटरेस्ट किस पे 10,000 मिलेगा, इस पे मिलेगा 10,800 का। मैं करूंगा फिर से 10,800 का 8%, है ना। Yes sir. तो फिर से मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 10,800 और ये मेरे पास है 800, Plus 8 इज 800. 64, है ना, तो 864। Yes sir. ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 11,664। Yes sir. क्लियर है? चलो अब मेरे पास A1 A2 A3 आ गया, अब मैं बता सकता हूँ ये सीरीज AP है कि नहीं है। चलो मैं करके देखता हूँ A3 माइनस A2 और देखता हूँ मेरे पास A2 माइनस A1 इक्वल आएगा क्या, नहीं Yes आएगा। sir आएगा. कैसे आएगा बताओ? सर क्योंकि इक्वल रेट लगाया था हम लोगों ने इक्वल तो रेट तो लगाया है, परसेंटेज. इक्वल लगाया, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों है क्वेश्चन, मेरे पास प्रिंसिपल तो ठीक है, ठीक है, लेकिन यस अभी सर. होता क्या है, अभी होता है कि जब भी आपको 8% इंटरेस्ट मिल चुका है, तो अभी आपके पास प्रिंसिपल क्या हो गया बेटा 8,000, 10,800। यस सर. ठीक है, अभी किस पे बात करूंगा मैं, प्रिंसिपल पे बात करूंगा। मेरे पास प्रिंसिपल है 10,800, तो अभी किस पे लगेगा यस सर. 10,800 पे फिर से 8% लगेगा। ठीक है, ओके. यस सर. तो यस सर फिर तो उसकी वैल्यू थोड़ा कंफ्यूजिंग सर ज़्यादा क्वेश्चन देगी. है ना। जनरली यस हम सर. एक बार में देखेंगे बिना कुछ सोचे समझे तो हमको लगेगा एपी है, लेकिन हमारा जो यस प्रिंसिपल सर. वैल्यू है वो बार बार बदल रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू बदल रहा है, तो उसका 8% भी हमको लग रहा है 8% ही है, बदलेगा. लेकिन वो उसका 8% बदलेगा क्योंकि अमाउंट ही बदल चुका है।
यस सर। तो देखो यस इसको सर। ये कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकता, करके देख लो आप, है ना। यहाँ से हम यहाँ A2 माइनस A1 करेंगे 800, और यहाँ से करेंगे तो भी अलग आएगा, ठीक है। यस सर। तो ये हमारा क्या है, ये भी AP नहीं है। नहीं है। यस सर। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। ओके।